तो जिन लोगों ने मेरे बच्चों को एहसास से महरूमी दिया है, मैं उनको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। सावर की बेचैनी अभी मेहंदी तो खत्म हो गई है, इसके तो लगेगी। सावर अब क्या होगा? अब क्या होगा? रो पड़ेगी। मेहंदी हर हाल में लगनी चाहिए इसके। इन दोनों में से इसका शौक है, लगता है प्यार होता है ना? इसको तो इतना शौक है, ये हर वक्त बस ऐसे रहती है जैसे है। ये खुद ही करती है सारा मेकअप। हाँ, मुझे भी सिखा दोगी? हैं? चलो थैंक यू सो मच। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के इसने कपड़े चेंज करके बस तैयार होना होता है। खुद से लिपस्टिक बेस हर चीज़ लगाती है। ये खुद करती है सब कुछ? खुद ही करती है, खुद ही लगी रहती है। इसे भी पार्लर का ही सिखा देना। अभी छोटी बात है, उल्टा पुल्टा कर लेना है इसमें। इसका मतलब कि ज़्यादा खर्चे करवाती होगी आप लोग? बहुत बहुत लाडली है। सावर से सीख लें। सीधा रखो, हैंड सीधा करो। तेरी आगे छे आज इनका सामान बहुत कम है। अच्छा ऐसा करो ना, देखना इसके साथ मिक्स होता है। ला हद नहीं हो गई, इसके साथ वाला मिक्स होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लग रहा है आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। फिर आज हमारी आखिरी इफ्तारी है, तो हम लोग बना रहे हैं शरबत, नींबू पानी बना रहे हैं। तो देखो इन्होंने मुझे ना कोई चीज़ नहीं दी, अब मैं गिलास के साथ मिक्स कर रही हूँ इसको। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे गंदे गंदे हैंड ना लगें। इसको नहीं पकड़ना मैंने, मेरे हैंड देखना, मिक्स करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं दी मुझे। अनिशा ले आओ जल्दी। अनिशा उधर चली गई। फिर मैंने भी जुगाड़ ही लगाया है गिलास वाला। आज बहुत कम किते हुआ, आज मैं थक तो गई, खप तो गई। मैं इन ढेर कपड़े होते, बस सिर्फ एक कमरे सफाई नहीं हुई, बाकी सारे काम किते। मैडम ने कहा मेरे बाल लंबे हुए, मेरे बाल कटिंग करवा। ਇਹਦੇ बाल कटिंग करवा के लाई मैं हमाम पे। तो बड़ी होगी थोड़ी सी, मैं टेंडी करा देनी थी फिर करा देना सीधा। नहीं मैंने कहा मैं आपकी टिंड करवा दूँ, कहती नहीं टिंड नहीं। नींबू दे दे पहुंच चला बाद देखे लगा पड़ ले। नींबू जल्दी करना, टाइम थोड़ा रह गया। हमें टोका भी साफ करना है। कल मेहमान अजे इत्थे ही आएंगे, मतलब दूरों? अच्छा अच्छा। हाय हाय कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने घर भी कोई आंदा। तुसी नहीं आना किते भी? तुसी क्यों नहीं आंदे किते भी? सानू कोई बुलांदा ही साडे तेरा सुबह है तेनू कह रही। हां मैं कहा सुबह वेले होगे काम तुम? सुबह ना बस शाम टाइम वेले, सुबह टाइम काम करना बस। सुबह मार ली जरा तू इधर। अगर तेरे मेहमान आए हैं ते फिर मेहमान कि तुम रोक देनी। चलो ठीक है, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਈਆਂ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। हाँ सवैयां खीर ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਸਟਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਸੁਬਹ ਸਾਡਾ। ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ।
कोई सच्ची नहीं नंद होंदा वगैरह कोई नंदा नंदा है ही नहीं, दफा हुई मर गई सारियां, सारी है ही नहीं, है ही नहीं है गया नहीं, है नहीं। मेरी जेठा नहीं सच 3 भाई वा है, हेलो मेरे हस्बैंड ने 3 भाई वा। कोली पाली है, खजूरा कोली पाली है। जीरा हैगी दो चीज़ तो मैं भी मैंने भी 2 पाली है। ते ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। जो मैं कहना खाली से बना लिया, एक कोठा पा दिया ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ पा दो सच्ची, एक अच्छी बस ਨੂੰ ਖੈਮਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ओके ਕਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦਾ, अच्छा ਬਸ ਖੈਮਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੈਮੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਣਾ ਪੈਣਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। हेलो इधर हेलो लग गया है कैमरा भी ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, हद हो गई सबर तेरे वाली, नींबू घर पड़े हुए हैं। चल दे दे ना कोई करना नींबू मारा रोजा नहीं रोजा रोजा इसने कभी नहीं छोड़ा, रोजा इसके सारे दे दो ये ये लो, घर में पड़े हुए हैं, इन्ना खांदियां वा ये ना, मुझे भी दे देगी मैं लीमू लेके आई उवें खा जानी आराम नाल, ते फिर कट कट के। तुझे अच्छे तो कट्टे सही लगे ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ। बुला ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਵਾ। मैं अपनी मेरी कैसे मेरी अम्मी कहते एक ऐसे टाइम नहीं लग सकता कल भी सच्ची से नहीं हाँ ਇਹ ਵਾ ਕੇ टाइम ਦਾ ही मसला वा। मां ती मांगड़ी एली बेटा घर में पड़े हुए हैं ऐसे नहीं करते, तेरे एक पाते में वेची पाते सारे घर पे वा, इन्हों आदत वा, खा लेना इतना खट्टा नहीं खाते होते, अच्छा नहीं होता ये सेहत के लिए। रोजा कोनी चीनी ज्यादा देना मैं चीनी रोज ज्यादा। गई थी। आई तो चली गई बस, किथे आई हले सवेरे आनी है। सवेरे आई ते गई तैयारी कर ली, कपड़े वगैरह तैयार कर लेगा। आए नहीं कपड़े हले किसी दे भी नहीं आए तेरे भी नहीं आए? मेरा सूट मेरा सूट पिया वा लगा। अच्छा मैं देख के आई मैं कह लाए मैं कह मोती ला अच्छा दोबारा, बाद देने मैं कहा इधर असि की पाना है तेरे कपड़े चक के ले जी पा लेने अच्छा हुन मतलब दोबारा दे के आई हूं। हां दोबारा देख के इथे ना सारा को ये नहीं पता कि गाय खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हो गया जी कद्दू का सालन, कद्दू का सालन, कद्दू का सालन, कद्दू का सालन। अस्सलाम वालेकुम यार, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनकी तो चांद रात हो चुकी है, उनकी तो ईद भी हो चुकी है। तो जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको जी चांद रात मुबारक हो, और जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं उनको ईद मुबारक। सेकंड है ईद का, कल आप लोगों का सेकंड है और हमारी ईद है। तो बाकी भी हम वर्कशॉप करके आ गए हैं, वर्कशॉप करके आ गए हम, और अब ना ईद का चांद नज़र आ गया है। ईद का चांद तो 28 भी नज़र आ जाना था, लेकिन ये मसला ये था कि 28 रोज़े नहीं बन रहे थे, तो इस वजह से फिर 29 हमने रोज़े कर लिए हैं और हमारे ईद का चांद नज़र आ गया है। और ये जी हमारी ईद की शॉपिंग है। तो हमारी शॉपिंग में क्या है, ये जी हतीम की झाड़ू वाली सुइयाँ, ठीक है, हतीम इनको झाड़ू वाली सुइयाँ बोलती है, ठीक है। ये हतीम की फेवरेट है, हतीम खाती है, चाहे इसको दूध वाली बना दें चाहे इसको दूध के बगैर वाली बना दें, ये हतीम की फेवरेट सुइयाँ हैं, झाड़ू वाली सुइयाँ हैं। और ये सावर की रंग बिरंगी सुइयाँ हैं, जो ये दूध वाली खाती है, ठीक है। ये हम बनाएंगे क्योंकि ये हतीम और ये सावर ये गरम गरम खाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सुबह ही बना देंगे, फिर अब बना के रखना, ठंडा करना, सुबह उठ के इनको गर्म करना, क्यों ना मैं सुबह फ्रेश बना दूंगी। इसलिए ये जाएंगे शॉपर के अंदर। ये सवैयाँ अब पेंडिंग हो गई कल के लिए। और ये जी हमारा कस्टर्ड है जो हम बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड। तो ये दूध मेरा बॉयल होने वाला है, हम डालते हैं इसके अंदर पाउडर। तो मैं हमेशा इसी तरह बनाती होती हूँ कस्टर्ड, लोग पता नहीं किस तरह बनाते हैं किस तरह नहीं बनाते, मुझे कोई पता नहीं, मैं इस तरह का बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है मेरा कस्टर्ड। और ये हमारे हैं जी केक, ये हमारे 2 केक हैं, हम 2 केक लेके आए, इससे हमने
कस्टर्ड इसके साथ खाना है। बच्चे क्योंकि ना कस्टर्ड जो है वो केक के साथ पसंद करते हैं, तो इसलिए फिर मैं 2 ही केक के डिब्बे ले आई थी। मैंने कहा चलो पेट भर के खा लेना। मेहंदी वेहंदी लगवा ली है बच्चों के, तो अपनी मेरी कोई तैयारी नहीं है, अपना मैंने कुछ नहीं किया। आज काम इतना ज़्यादा था, मेरी तो मत्त मारी गई थी, तो इतनी मेरे सर में पेन हो रही है अब। तो अब मैं तो चाह रही हूँ कि सो जाऊँ आराम से, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूँगी, नहाऊँगी, जो भी करना है तैयारी शारी कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं अब बना रही थी कस्टर्ड, और जब हम वापस आ रहे थे आयशा के घर से, आपको पता है ना मेरी फ्रेंड का नाम आयशा है, उनके घर से जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे बच्चे जो थे ना बहुत कुछ मुझसे कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम क्यों नहीं जाते कहीं भी, हम हमारी क्यों नहीं कज़न है, हमारे क्यों नहीं सब कुछ है जो सब कुछ लोगों का है। बच्चे इतने खेल रहे थे छतों पे अपने अपने घरों में, तो मेहमान आए हुए थे, ये वो, कुछ लोग जा रहे थे बाइक पे, कुछ गाड़ियों पे, कहीं ना कहीं जा रहे थे। तो जाहिर है बच्चे हैं, बच्चों को तो एहसासी कमतरी का शिकार होते हैं। तो मैं अब इनको क्या बताऊं और किस तरह समझाऊं कि बच्चे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई रिश्तेदार ही नहीं है। तो जिन लोगों ने एहसास से महरूमी दिया है मेरे बच्चों को, मुझे खुद भी फील होता है, ये नहीं कि सिर्फ मेरे बच्चों को ही होता है, मुझे खुद भी फील होता है। तो जिन लोगों ने मेरे बच्चों को एहसास से महरूमी दिया है, मैं उनको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी। और वो मुझसे अगर किसी अच्छे काम की तवक्को रखें, तो मेरे दुश्मन तो रख सकते हैं मेरे से अच्छे काम की तवक्को, लेकिन उनके लिए मेरे दिल में ज़रा भी नरम गोशा नहीं है। सिर्फ एक औरत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे बच्चों को एहसास से कमतरी, एहसास से महरूमी का शिकार किया है मेरे बच्चों को। तो मेरा उनसे कोई रिलेशन, तो जिन लोगों ने मेरे बच्चों को एहसास से कमतरी, एहसास से महरूमी का शिकार किया, मैं उसको माफ़ करूँगी? मैं कभी भी नहीं माफ़ करूँगी। मेरा दिल कभी भी नहीं माफ़ करता। मेरा कसूर क्या था? मैंने क्या कसूर किया था? एक शादी की थी, वो भी उन्होंने अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से सब कुछ किया था। ऐसे मौके पे इंसान को बहुत ज़्यादा फील होता है। तो उसकी इतनी बड़ी सजा दी। तो अब ख्वाहिश रखती हैं कि मेरे पास आएँ, मेरे पास रहें, मैं उनको संभालूँ। तो मैं दुश्मन को संभाल लूँगी, लेकिन उनको नहीं। उनके लिए मेरे दिल में ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है, ज़रा सी भी। मैं अपना सब कुछ छोड़ने को, सब कुछ बर्बाद करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। उस औरत के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है जिसने मुझे एहसास से महरूमी दिया, मेरे बच्चों को एहसास से महरूमी, एहसास से कमतरी का शिकार किया। तो मैंने कहा बेटा, होता पता क्या है, लोग हमेशा अपने ना दुधियाल में जाके ईद मनाते हैं। तो मेरे बच्चों ने मेरे से सवाल किया, मम्मा दुधियाल क्या आता है? मैंने कहा जो आपके दादा अबू का घर होता है, दादी अम्मी का घर होता है, वो आपका दुधियाल होता है। लोग हमेशा वहाँ जाके ईद मनाते हैं, क्योंकि वो बड़ा घर होता है, वहाँ जाके लोग ईद मनाते हैं, ऐसी खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन ये अलग बात है, हमारा वो घर नहीं है, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो हम किसी के पास नहीं जाते। तो इसके अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं होता जिसके पास बंदा चला जाए, ठीक है ना। तो समझाया, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे ही हैं। तो ये व्यूज़ बस आज मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा फील करवाते हैं, मुझे तो कोई नहीं, मैं तो फिर भी इग्नोर कर देती हूँ। भाड़ में जाएं, दुश्मन थे, अपने थे ही नहीं, अपने होते तो ऐसा कुछ करते ही ना। अपना कभी भी ऐसा काम नहीं करता, ये दुश्मन ही होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। तो बाकी भी आज हमारा कस्टर्ड बन रहा है, बन जाएगा, आपको चेक करवाएंगे। आंसू मेरे आ गए, आंसू मेरे बहुत जल्दी आ जाते हैं, इतने भी जल्दी नहीं आते, लेकिन कभी कभार इससे जब इतना ज़्यादा दिल दुखी होता है तो फिर आंसू आ ही जाते हैं। हम अपनी ईद मनाएंगे, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मनाएंगे, हमने रोज़े रखे हैं, हमारा हक बनता है। देखिए मैंने कस्टर्ड बना लिया हुआ है, और कस्टर्ड को मैंने ना केक से भर लिया है। केक से मैंने क्यों भरा है? क्योंकि मेरे बच्चे इस तरह का पसंद करते हैं, वो कस्टर्ड कम और केक ज़्यादा, इस तरह का पसंद करते हैं। इसलिए फिर मैंने ना कस्टर्ड के अंदर इतना ज़्यादा केक डाल दिया, 2 डिब्बे डाल दिए पूरे, बस इतनी। ये लो, ये सावर को देने लगी हूँ मैं, ये लो सावर बेटा खा लो। और देखें मेरा कस्टर्ड कैसा लग रहा है। आप भी कहते होंगे कि इसी गार्निशिंग देगची के अंदर ही कर लिया है, लेकिन मसला ये है कि हम लोग सादा लोग हैं, हमने खुद खाना है, ना किसी के सामने पेश करना, ना किसी को देना है।
तो फिर सादगी अच्छी है, बस इसके अंदर ही रखेंगे, इसके अंदर ही खाएंगे और आराम से। हमें क्या ज़रूरत है कि गार्निश करने करें, ये करें वो करें। अभी आज मैं बना रही हूँ अपनी चाय, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो चाय पियेंगे, फिर उसके बाद जो भी करना है करेंगे। तो बाकी किचन का काम मेरा ख़त्म हुआ। तो अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त देगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। तो अब मेरी फैमिली तो कोई नहीं है, आप ही मेरी फैमिली है, आप ही मेरे बहन भाई हैं, आप ही मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, कोई दूसरा नहीं है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।